जब से ये बीजेपी सरकार आई हम में इतनी फूट पड़ गई कि हम दूसरे की अर्थी को कंधा देने को भी तैयार नहीं है। तो वो उसी नोएडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो इतने बड़े बड़े गड्ढों, शायद गड्ढों में छोड़ अपना करा है। जो यहाँ के विधायक हैं मौजूदा, जो आता था बोरा वो 200 रुपए का आता था 195 रुपए का, आज उसकी कीमत परिवर्तन। दोस्तों नमस्कार। लगातार जनता के बीच पहुंचकर पोल खोल चुनावी यात्रा आज पहुंची है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद विधानसभा की जनता हमारे साथ मौजूद है। आज जानेंगे कि किस तरह से 4.5 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं, कि विकास कैसा हुआ, क्योंकि 2022 में चुनाव जो आने वाले हैं और चुनावों को लेकर के जनता हमारे पीछे देख सकते हैं आप। इनका ओपिनियन जानेंगे कि आने वाले 2022 में किस तरह से जनता परिवर्तन चाहती है या कैसा विकास क्षेत्र में हुआ है। जनता के बीच है, जनता से ही जान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस शहर के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद एक ऐसी जगह है जहां पर आपने देखा होगा झालरें और मोतिया वगैरह का काम जो होता है वो यहीं से ही होता है। नामी ग्रामी क्षेत्र है और सिकंदराबाद एक नाम है। आइए जानते हैं, कुछ जनता से भी जानेंगे। चलते हैं थोड़ा सा, हम शुरुआत करते हैं इधर की साइड से। जी क्या नाम है आपका? रफीक नाम है जी रफीक जी, आज आपके पास पहुंचे हैं, आज के मेहमान भी हैं, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल में कितना विकास आपके क्षेत्र में? विकास का हम तो कार्ड जो बनवाया मोदी का, हाँ उसे लेके गए कई जगह, आंखों के लिए। अच्छा, आंखों के लिए? हाँ बन गई आंखें आप? नहीं बनी। आप तो देख रहे हैं सही सही बिल्कुल। नहीं वैसे ना, बस बहुत जैसे पास को दिखा, जब तो साफ दिखे तो उनसे नहीं दिखता। अच्छा तो उनको जी वहाँ ले जाओ, वहाँ से फिर वहाँ कहते हैं वहाँ जाते, वहाँ से मना करते हैं, ऐसे हुआ कुछ भी ना हो रहा कार्ड, क्योंकि 5 लाख तक का इलाज हो जाएगा। बात रही, लेकिन हम बात करते हैं विकास की। 4.5 साल कैसा बीता आपका? कैसा बीता? अपने वजह से बीत रहा है, जैसे परेशानी से ही बीत रहा है। और कभी कैसे परेशानी? काम आम नहीं, बिल्कुल भी कुछ काम हमारे साथ मौजूद है। जी क्या कहना चाहते हैं आप विधानसभा को लेकर के? आपकी विकास नाम की तो कोई चीज ही नहीं हुई है। तो विकास तो काफी बड़ा हो गया होगा अब। कितना बड़ा हो गया? 4.5 साल का ही हो गया। 4.5 साल का हो गया। तो कहीं है आपके आसपास, मिलवाओ जरा उससे। कितना बड़ा हो गया विकास? दिखता नहीं है वो, दिखता नहीं है, मतलब इनविजिबल है। अच्छा चलिए, आपकी जो विधायक हैं वो कौन है? विमला सोलंकी। विमला सोलंकी कितनी बार आपके बीच पहुंची हैं? कभी नहीं आई। अच्छा कभी नहीं आई। ठीक है, थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं। आइए जी भाई साहब, सब खैरियत है? वैसे अल्लाह का शुक्र है जी। लगता है आप काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं क्षेत्र के बारे में। आपसे ही हम जान लेते हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल कैसा बीता आपका? 4.5 साल का कार्यकाल मैं आपको बता दूं भाई, मैं यहाँ से सभासद भी हूँ, नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद से। वहाँ पर जो ग्रांट आती थी गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ 30 लाख रुपए आती थी पर माह। आज वो ग्रांट घट करके जो नगर विकास तो बहुत दूर होगा शहर का, अब जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें, जो पेंशन हैं वही आज नहीं दी जा रही हैं, नहीं वो हो पा रही हैं। जो हमारे नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, ईओ साहब, वो बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त ऐसा है कि हम जो है लोगों की अपने जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। सिर्फ टैक्स लगाने के नाम पर गवर्नमेंट ने लोगों को ठगने का काम किया है। किसी भी लेवल से महंगाई उठा लीजिए, आज हम महंगाई देख रहे हैं खाने पीने की चीज़ों की, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो, लेकिन और जो महंगाई है वो छुपी पड़ी है इसकी आड़ में। आज अगर लोहे की कीमत आप देखोगे 70 रुपये किलो सरिया है, जो कट्टा जो कल तक 40 रुपये था उसकी कीमत 70 रुपये है। आज जो कट्टा सीमेंट का जो आता था बोरा वो 200 रुपये का आता था 195 रुपये का, आज उसकी कीमत 405 रुपये है। जितनी भी चीज़ें वस्तुएं हैं, आप बाज़ार में चले जाओ, दालों की कीमत दुगनी है, चावलों की कीमत दुगनी है। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ धनी जो धन्ना सेठ हैं, धन्ना सेठों की ये पार्टी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सारा पब्लिक, कमज़ोर पब्लिक से पैसा लेकर के उनको देने का काम किया है, क्योंकि किसी भी लाइन से। बात रखेंगे जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिमशाद अंसारी। अंसारी जी, आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं और 4.5 साल का विकास कैसा हुआ? 4.5 साल के अंदर विकास सिर्फ बीजेपी ने अपना करा है। जो यहाँ के विधायक हैं मौजूदा, उन्होंने अपना करा है। अगर कोई भी हिसाब चुना तो जनता के लिए गया था हमने, जनता के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने जनता को नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ विकास चुना अपना। यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने सिर्फ अपना विकास चुना।
और विकास अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपसे ही पूछता हूँ, बीजेपी का एक ही विकास आप ही बता दीजिए, शायद हम भूल रहे हो कुछ। नहीं, विकास तो बहुत सारे हो गए ना। देखो, हाईवे बना दिए हैं, सुन लेना मेरी बात भी, हाईवे बना दिए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वल योजनाएं हैं, सिलेंडर दिया जा रहा है, और आपके आवास विकास योजना है, घर बनवाए जा रहे हैं, और कन्या की योजना है, मतलब बहुत सारी योजना है। बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार ने, योगी सरकार ने आप लोगों के लिए दी हैं, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए आप कह रहे हैं उज्ज्वला सिलेंडर के बने, सिलेंडर दे दिया, 1000 रुपये का सिलेंडर गरीब पे 1000 रुपये है या नहीं है, वो कौन भरवाएगा? वो कहाँ रखेगी? अपनी टांड पे रखेगी उसको? बताओ कहाँ रखेगी वो? जो सिलेंडर की कीमत 350 रुपये थी, आज 1050 900 रुपये है, बताओ कहाँ से भरवाएगी वो? सिलेंडर देने से मतलब नहीं होता है, गरीब के लिए काम करने से मतलब होता है। ये मत कहो कि मैंने सिलेंडर दे दिया, वो सिलेंडर भरेगा कैसे? उसको भी तो बताइए आप, कैसे भरेगा वो? इतने सारे हाईवे बनवाए गए हैं जनता की सहायता के लिए, जो आसानी रहे, उस उस बारे में क्या कहना है? जनता तो काम तो पहले है ना? भी हाईवे बनने थे, पहले भी टोल था, पर इतना टोल नहीं था कि आज जो अगर किसी को फास्टैग नहीं है तो वो 240 का टोल देगा, किसी पर अगर लगा हुआ है तो वो 80-90 रुपये टोल देगा। जनता, एक बार बताओ, सरकार ने क्या अपनी जो संस्था थी, जो उसे पैसा लगाना था, वो सरकार ने नहीं लगाया, पब्लिक से पैसा लिया, टोल पे वसूला, दुगना करा टोल को, वो पैसा वहीं वापस आ गया उनका। तो सरकार ने अपना पैसा कहाँ लगाया? सरकार ने तो अपने जो हाईवे बने हैं, आज तुम चले जाओ, अभी नोएडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो इतने बड़े बड़े गड्ढों, शायद गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें बन गई हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, 10-10 फीट के गड्ढे हो चुके हैं। गाड़ी अगर चली जाए तो अंदर शायद कोई मर जाए, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए। और हमारी बात रही विधायक की, तो हमारे जो विधायक हैं वो 2 बार विधायक हो चुकी हैं, 4.5 साल उनके पूरे हो चुके हैं अब। और एक बार बताओ, अगर 4.5 साल में उन्होंने अगर एक लाइट भी लगवाई हो, अगर हमारी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर वो 4.5 साल में 4.5 बार नहीं झांकी हो कभी, नहीं उनको लोग जानते हैं कि हाँ भाई हमारी विधायक है। अगर वो निकल के चले जाएं या आपके बीच में आ जाएं तो आप कोई कह नहीं सकता कि हमारी विधायक हैं, या तो उनकी गाड़ी पर लिखा होगा विधायक, तो लोग देख के पहचान सकते हैं कि विधायक आए हुए हैं। बाकी कोई नहीं जानता कि हाँ भाई विधायक कौन है यहाँ का, बस ये नाम सुना है कि विमला सोलंकी जी हैं। जब वोट मांगना आएगा तो हिंदू मुस्लिम को चुनाव कर देंगे और वोट जिताने का काम करेंगे। जी, कैसा परिवर्तन होने वाला है? सर, परिवर्तन की बात करते हैं। केंद्र से लेकर प्रदेश तक सब चोर बैठे हैं और जनता परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन होगा, देखो, जनता साफ सुथरी सरकार चाहती है। मान लिया आपकी हाँ। बात, मान लिया आपकी बात। जी। देखना, आपकी बात मान रहे हैं हम कि परिवर्तन जनता चाहती है, ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, बसपा अलग लड़ रही है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो कैसे परिवर्तन होगा? ये देखो, बसपा भी लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं, ऐसे वो नहीं है, लेकिन जिसे जनता चाहेगी, जो जनता ने दिल में रख रखी, जिसे वोट देनी है, चाहेगी बीजेपी को फिर जिता देंगे। तो देखो, जनता चाह रही है परिवर्तन अखिलेश यादव जी कैसे को। होगा? वही तो जनता चाह रही है, पर होगा कैसे? आप गठबंधन जिंदे चौधरी से हुआ है, लोकदल से हुआ है, आप देखना 2022 में दंगा किसका बजेगा। एक 351 पार्टी सीट आएंगी समाजवादी पार्टी की। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह 351। कसम से? हाँ जी हाँ, बताइए। अभी आप यूँ कह रहे थे कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, और मतलब सरकार कैसे आएगी समाजवादी की? नहीं, ओवैसी तो अखिलेश को गाली दे रहे हैं, वो अखिलेश को गाली दे रहे हैं और सारे भाइयों से कह रहे हैं कि मेरे साथ आ जाओ। वो आपके साथ कैसे आ जाएंगे? कि आप पहले से आप बिहार हराई आए और बंगाल ने आपको वहाँ की जनता ने नकार दिया। आप ये समझदार नहीं हो सकते ना सब? नहीं, मेरे ये समझदार नहीं, लेकिन इनको समझाना तो पड़ेगा ना, लोगों को समझाना पड़ेगा। कैसे समझाओगे? लोगों के बीच में हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि जो आपके बीच में रहता है, जो आपके प्रदेश का मुखिया है, जो पहले से विकास कर चुका है, उसके विकास को देख लो। और जो ओवैसी ने जहाँ जहाँ लोगों को नुकसान दिया, बिहार हरा दिया। मुसलमानों का मसीहा कहते हैं ओवैसी को। कहाँ पे है? कौन सा मुखिया है? हमारे यहाँ का मुखिया, अगर मुसलमानों का मुखिया है तो आजम खां है, उससे बड़ा मुखिया नहीं दिया है उन्होंने। क्यों नहीं निकाल पाई अखिलेश सरकार? वो कोर्ट में उनका केस चल रहा है, जो पार्टी की मदद थी वो पार्टी उनको मदद कर रही है, वो आएंगे। और दोगुनी कोई अभी तक ऐसा बयान आया है जो अखिलेश जी ने कहा हो कि आजम खां को जो है हम धरना देंगे, धरना देने के लिए निकलते हैं, सरकार अंदर कर देती है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धरने का प्रदर्शन के न अगर एक भी मैसेज आ जाता तो भारतीय जनता दल वाली पार्टी पुलिस की जो अपना साथ लेकर काम कर रही है, जो उनको साथ लेकर काम कर रही है, तो उससे ज्यादा उन पर मुकदमे लगवा कर जेल में भरवा देती। डर है? डर नहीं है हमें, आपको ना, हम भारतीय जनता पार्टी। ये जो सुनो, आप बोल रहे हैं कि डर है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और ये वो कौम है, अल्लाह का शुक्र है कि ये कौम किसी डरने वाली नहीं है।
सदियों से इसका जमाना कौम का चला आ रहा है। ये जितने छठे हैं ना इतने ही बढ़े हैं। इसको छटाने वाले बहुत लोग चले गए, फिरौन, कारून और नमरूद, सद्दात, ऐसे लोग चले गए, वो नहीं मिटा पाए इस कौम को। तो ये क्या मिटाएंगे जो 4-4, 5-5 साल वाले हैं, जो 400 साल की ज़िंदगी, 500 साल की ज़िंदगी गुजार के गए, वो नहीं मिटा सके इस कौम को। ये कौम को मिटाने की सोच रहे हैं, ये कौम को बांटने की सोच रहे हैं। ना कौम बटेगी ना इनसे मिटेगी। आप बोल रहे हैं कि ये जो आजम खान साहब जेल के अंदर है, समाजवादी पार्टी ने उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? समाजवादी पार्टी ने उनकी लड़ाई लड़ी है, लेकिन सरकार ने भैंस चोरी, बकरा चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी और इस तरीके के मुकदमे लगा करके माननीय आजम खान साहब को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक माइनॉरिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, ना कि कोई आतंकवादी अड्डा खोला उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी के जवाब में जो है भाजपा सरकार ने उन्हें जेल के अंदर डाल रखा है। या एक उनकी सांसद बनने के बाद जब वो संसद में पहुंचे हैं, पहली स्पीच थी उनकी, उन्होंने जब स्पीच दी है, ये पूरी भाजपा सरकार, मैं मोदी जी से लेकर के यहाँ तक उत्तर प्रदेश तक, ये सब के सब कांप गए कि 5 साल तक हमें काम नहीं करने देंगे। इनकी जो है, जो उनकी बात, क्योंकि इस तरीके की बात, वो जो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले नेता हैं आजम खान साहब, वो ना किसी की दलाली करते हैं, ना उन पर कोई दाग है किसी तरीके का दलाली का या किसी चीज़ का, कोई कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी का कोई दाग हो आजम खान के दामन पर। और आजम खान बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बुलबुलो शोर ना करो, आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे, 2-4 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सरकार बदलने जा रही है, फिर अखिलेश जी की सरकार होगी, फिर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर भेदभाव के हिंदू ओवैसी गठबंधन क्यों नहीं का विकास होगा। ओवैसी गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? ओवैसी सिर्फ और सिर्फ सब जानते हैं ओवैसी क्या है। ओवैसी जो बिहार के अंदर चुनाव लड़े, 5 सीटें जीते हैं वहाँ पर। उन्होंने 28 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 2000, 200, 250, 500 वोटों के अंतर से लोगों उन्हें हरवा दिया, जिससे वहाँ भाजपा की सरकार बन गई। उसी चीज़ को लेकर वो बंगाल में पहुँचे। बंगाल के अंदर सब जनता ने देखा, जनता ने नकार दिया, जनता जानती थी। के लिए तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मुस्लिमों के लिए वो बात नहीं करते, वो छलावा है सिर्फ बात। मुस्लिम हित के लिए बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और एक वो जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। बीजेपी के लिए वो कितना कितना बुरा भला बोलते हैं कि उनके वारिस पठान है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता है, वो कहता है कि जो ना 20-25 मिनट के लिए सेना हटा लो, है नहीं, हम देखते हैं क्या होगा, हिंदुस्तान के अंदर कौन रहेगा। तो इस तरीके की बात करने वाले वो, उनको आज तक कोई मुकदमा नहीं करते हैं, उनको जेल में नहीं डालते हैं। आजम खान साहब ने एक थोड़े से सवाल कर लिए इस माइनॉरिटी के लिए, वो सवाल जवाब करने पर उनको जेल खाने में डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो बी पार्टी बीजेपी की हैं, वो यही काम उत्तर प्रदेश में करने आए हैं। वो 100 सीटें उन्होंने वो छाटी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिनसे मुसलमान निर्णय करेंगे कि कौन सत्ता में जाएगा, कौन बैठेगा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सीट पर। वो तय करने के लिए वो 100 सीटें हैं। उन 100 सीटों को वो बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं आधी वोट मेरे पास चली जाएँ, आधी समाजवादी पार्टी के पास और कुछ कांग्रेस के पास, कुछ बसपा के साथ पास। इसी तरीके से क्या होगा, बटाधार हो जाएगा। और जब बटाधार होगा तो फिर वो बीजेपी की सरकार दोबारा से काबिज हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। हम जो है बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, हम उनकी जो नीतियां हैं उसके विरोध करते हैं। हम भाजपा से कोई हमारी दुश्मनागी नहीं है। वो जैसा काम ये लोग करते हैं, अखिलेश जी करते हैं, अखिलेश भी हिंदू हैं, कांग्रेस वाले भी हिंदू हैं, यहाँ मायावती भी हिंदू हैं, लेकिन हम उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो हक और इंसाफ की बात करते हैं। जो हक इंसाफ की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। भाजपा हक इंसाफ की बात करनी शुरू कर दे, हम भाजपा के भी साथ चले जाएंगे। चलिए, लगातार बातें कर रहे हैं सेक्युलर, और थोड़ा हमारे साथ जवान भी हैं। जी, आप बात कर रहे थे विकास की कि 4-4.5 साल में क्या विकास किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही बता दीजिए कि देश में बचाया क्या उन्होंने, क्या बचाया उन्होंने? इंडिया एयरलाइन बेच दी उन्होंने छोड़ा क्या? लाल किला बेच दिया उन्होंने। ये बता दो कि हाँ भी इंडिया की जो संपत्ति थी, जो पब्लिक प्लेस था, वो बचाया क्या उन्होंने? सब कुछ तो उन्होंने बेच दिया। और आप बात करते हैं कि हाँ भाई विकास क्या हुआ? क्या विकास हुआ है? उन्होंने कुछ छोड़ा है यहाँ पे? सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। विकास करता है। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो योजना दी थी कि हाँ भाई 100 नंबर दी थी, 100 नंबर दी थी इसलिए कि हाँ जी घर घर जाएगी, खेतों पे जाएगी, लोगों की परेशानी सुनेगी। उन्होंने क्या करा, उसका 100 को 112 कर दिया कि हाँ भाई। और अब क्या होता है कि फ़ोन मिलाओ तो कोई उठाए नहीं उठाए, अब पहुंच रही है तो भी बिना पैसे लिए किसी तरीके से इनको छोड़ते नहीं है। वो करप्शन बढ़ गया, आप कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं। चलिए आइए, आप आइए, आपको आवाज मार रहा हूँ, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम शुएब। अच्छा शोएब भाई, ये बताइए कि हम बात करें रोजगार की, कितना रोजगार इस सरकार में मिला? भाई देखो, रोजगार तो नसीब का मिले, बाकी इसमें जो नसीब का है ना वो भी कट गया। कैसे कट गया? क्योंकि ये नसीब का ही है कि जितना मिलना, बाकी इसमें इतनी महंगाई हो गई है कि जिसको काम कराना, जिसका जो नॉर्मल आदमी है ना, उसने भी रोक लिया कि जब मन चाह जब तो लॉकडाउन लग जा। मान लो तुम्हारे पास है, तुम काट लोगे, जिसके पास ना कैसे काटेगा? अब राशन की बात ले लो कि राशन मिल रहा, राशन भी हर किसी को ना मिल रहा। भाई जिस तक पहुंच रहा वो पहुंच रहे हैं लेने के लिए, बाकी घर घर तो जा ही ना रहा। लेकिन राशन पे निर्भर रहेंगे क्या?
यही तो बात है कि राशन पर निर्भर ना रह के जो काम कारोबार ना है, जो बेरोजगारी फैल रही है, तो वो उसी की वजह से ज़्यादा फैल रही है। कोई है कि आत्महत्या कर ली। युवा सोच जो होती है वो देश की तरक्की की तरफ होती है। अच्छा ये बताइए, अगर देश को तरक्की की तरफ लेकर के जाना है तो सोच कैसी होनी चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए? देखो जी, अगर यही वाली आप मुझसे कहोगे तो मैं तो ये चाहूँगा कि मुझे मंत्री बना दो, मैं बताऊँ कि कैसे विकास करना। आप बताइए। देखो, लोगों को नौकरी दी जाए, जो युवा पढ़ रहे हैं, जो शिक्षित हैं, उनको नौकरी दी जाए, उनको जो काबिलियत है उनको देखी जाए कि हाँ भाई ये शिक्षित हैं, इनको काम कारोबार दिया जाए, इनको पढ़ाई लिखाई। मुस्लिम समाज हो या हिंदू भाई हो, अब एक बात देख लो कि हाँ भाई अगर कोई बिना पैसे लिए रिश्वत लिए तो कोई किसी को नौकरी में दे नहीं रहा है, ठीक है। अगर कहीं किसी कंपनी में चले जाओ तो कोई या तो सिफारिश लगवाओ, किसी से सोर्स लगवाओ कि हाँ भाई वो पैसे भरेगा तब जाकर उसको नौकरी मिलेगी। नहीं, अब एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें यह था कि अगर उसको पुलिस की मेहनत कर रहा था कि भाई आर्मी में या पुलिस में कैसी भर्ती हो जाए वो, अब उसकी भर्ती नहीं हो पाई तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये बताओ कि सरकार क्या कर रही है? नहीं तो नौकरी दे रही है, नहीं कुछ दे रही है, नहीं कोई विकास हो रहा है, सिर्फ देश को बेचने का काम हो रहा है। स्टेडियम बेच दी, ट्रेनें बेच दी, इंडिया एयरलाइन बेच दी, लाल किला बेच दिया, जो भी था, जो सरकार पब्लिक प्लेस था वो सब बेच चुके हैं ये। अब बताओ इंडिया में बचा क्या है? बड़ा खरीदने का इरादा हो? कहाँ खरीदा? 4.5 साल होने हैं, 5 अब एक बात बताओ, 5 महीने बच रहे हैं, अब 2 साल इसमें बच रही है, केंद्र में बच रही है, तो कहाँ कब खरीदेंगे जाके? जब ये हर सरकार खत्म हो जाएगी जब जाके बदलेंगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ बेचने काम किया है, कुछ खरीदने काम नहीं, कुछ आश्वासन दिया होता तो ये जो है बताएंगे विकास जनता क्या चाहती है। पहले हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा था, हिंदू मुसलमान का त्योहार मनाता था, मुसलमान हिंदू का त्योहार मनाता था। जब से ये बीजेपी सरकार आई, हम में इतनी फूट पड़ गई कि हम दूसरे की अर्थी को कंधा देने को भी तैयार नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन इस फूट का कारण सिर्फ बीजेपी। हमें चाहिए विकास प्यार मोहब्बत वाला, जनता के काम वाला। जो हमारे नौजवान साथी बेकार फिर रहे हैं उनकी नौकरी वाला। आज फैक्ट्री में चले जाओ, 350 रुपये में 12 घंटे काम ले रहे हैं जनता से, और वो 350 रुपये कमा कर लाया तो 1 लीटर तेल खरीदा उनने, सरसों का घर के नहीं है, 200 रुपये किलो का। तो 150 रुपये में मिर्च मसाला या हंडिया का समझा खरीद सकता सामान वो नहीं। बीजेपी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि इतनी जनता जो बेरोजगार हो रही है और 350 रुपये में 12 घंटे जनता काम कर रही है फैक्ट्रियों के अंदर। क्या ये विकास नहीं चाहती? या जनता को भूख नहीं लगती? तन पे आज बच्चों के कपड़े भी न रहे। गरीब आदमी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ़ करने के बाद डबल फीस ली गई, उनकी फीस माफ़ नहीं करी। लॉकडाउन लगा दिया गया, जनता को फ्री राशन दिया, राशन देने के बाद में उसी राशन के पैसे वसूल कर लिए, सिलेंडर बढ़ाकर 950 रुपये का सिलेंडर कर दिया। 58 पैसे आज फिर बढ़ गए, तेल आज बढ़ गए, पैसे बढ़ा रही है, अपने राशन का पैसा जनता से ही ले रही है। अब जनता के पास में खाल बची है और गोश्त बचा 100 और बेच दो। ये बीजेपी सरकार सिर्फ फकत बीजेपी सरकार जो गरीब है उस गरीब को गड्ढे में छोड़ने का काम कर रही है, जो अमीर है उसको और ऊपर अमीर बनाने का काम कर रही है। ये सरकार ढोंगियों की सरकार है और ढोंगियों की सरकार रहेगी। अगर ये विकास करती तो ये सरकार कभी नहीं जाती। ये सरकार रहती, इनने विकास नहीं करा, नौजवानों के सपने कर दिए। सत्ता उसकी आएगी जो भाईचारा रखेगा, अखिलेश की सत्ता आएगी और बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। देखो पहले सरकार आई 100 नंबर अखिलेश की देन, जो हमारी गरीब माता बहनें जो बीमार रहती थी अस्पतालों में 108 नंबर एम्बुलेंस अखिलेश की देन, जो हमारी बच्चियाँ पास हुई हैं पेपरों में, स्कूलों में लॉकडाउन देने का काम हमारा अखिलेश का काम, जनता की लैपटॉप देने का काम अखिलेश का। दूसरा, अगर राशन बढ़ रहा है और पेंशन बांध दिया तो अखिलेश ने, जो 8 रुपये का पर्चा था अस्पताल में उसे घटाकर 1 रुपया कर दिया गया, अखिलेश की देन। तो ये देन ऐसे ही विकास चाहती है। जनता को क्या चाहिए? जनता को राशन चाहिए। हमारे 5 हैं, 4 का राशन मिल रहा, 1 का काट दिया गया। क्यों काट दिया? हमारे 10 हैं, 4 का मिल रहा, 6 काट दिए। क्यों काट दिए? फिर बीजेपी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि हम जब 6 के राशन आधार कार्ड जमा कर रहे हैं तो 4 का क्यों मिल रहा। और हमारे 1 यूनिट पे 5 किलो राशन है, मिल रहा 3 किलो, 2 किलो क्यों काट रहे हो भाई? क्या ये सरकार ने आवाज नहीं उठाते? आप आवाज उठाते हैं लेकिन आवाज दबा देते हैं यहाँ के विधायक। जो हमारी बिरमा सोलंकी, उनके कान तक आवाज पहुंची है कि राशन पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं जनता से, उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है। उन्होंने एक विकास करा अपना, पेट्रोल पंप के बराबर में एक अपना रहने का बहुत अच्छा आलीशान बंगला बना दिया। अपने पैसे से तो बनाया होगा? नहीं, 10 साल से जनता के पैसे से बनाया। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? जनता का विकास कहाँ है? क्या है विकास? सिकंदराबाद को सड़क बन गई। ये लाइन है अंसारियों की 7 नंबर, ये लाइन खराब हुई पड़ी है और इसमें जोड़ हैं
और अब से ना 5 साल से क्या बिलवा सोलंकी के पास नहीं पहुंचे हम? लेके पर्चे की लाइन बदल दो, क्यों नहीं बदली गई? क्या वो विधायक नहीं है? ये तार टूटते सड़कों पर जम जाते हैं, हादसा हो जाता। ईद वाले दिन एक बहुत गरीब आदमी पत्ते बेचने आया घोड़े तांगे में, करंट उतर रहा है इसमें, और वो घोड़ा वहीं पकड़ा गया, वहीं मर गया। तो ये क्या बिमला सोलंकी कानों में नहीं पहुंची विधायक के? अच्छा, वैसे अपने क्षेत्र में आप किसको विधायक चाहते हैं? कोई नाम तो ऐसा होगा। देखिए जो आपने कहा कि आज ये सब चीज़ बेचने का काम कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं कि ये कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, ये अमेरिका को खरीदना चाहते हैं। क्या अमेरिका को खरीदेंगे? अमेरिका ही सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर। तो कर लेते हैं बार-बार। ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये वो औलाद है, ये वो नाकारा। ट्रम्प को बुलाया था कि देख लीजिए हमारे यहाँ है चीजें, ये गरीब लोगों को ढककर दीवार लगाकर गरीब लोगों को ढककर के दीवार लगा करके, ये वो औलाद है, ये वो नाकारा औलाद जिसके बड़े बूढ़े पीछे पुरखे जो है ना 100 बीघे जमीन 200 बीघे जमीन छोड़ जाते हैं, दुकान मकान छोड़ जाते हैं। फिर वो औलाद क्या काम करती है? बेच करके खाती है उन चीज़ों को, बेच कर अपना काम चलाती है। क्या कहती है? हमारे बाप दादा ने तो कुछ करा ही ना हमारे लिए। ये वो नाकारा औलाद है जो 70 साल में कांग्रेस ने करा, उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ करा ही ना। कांग्रेस को नहीं चुन लेते अब? ऐसा है कांग्रेस का, अगर कांग्रेस का यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जनाधार है तो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ भी जनाधार होगा, जो विकास की बात करेगा उसके साथ जाएंगे, जिसने विकास करके दिखाया होगा उसके साथ जाएंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये वोटर हैं, ये पूरी तरीके से अपना मन बनाए हुए हैं कि हमें क्या करना है आने वाले चुनाव के अंदर। पहले तो यहाँ पे 2 जगह लोग बटे थे, 3 जगह लोग बटे थे, लेकिन अब के यहाँ पर लोगों के अंदर बटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो 5 साल गुजरे हैं ये लोगों के ऊपर बहुत भारी गुजरे हैं, बहुत ज्यादा भारी गुजरे हैं। चलिए, जिससे आप लगातार देख रहे हैं कि विधायक के लिए यहाँ पर जो आप मुझसे मालूम कर रहे थे कि यहाँ पर कौन विधायक है, समाजवादी पार्टी से जो भी साइकिल का चिन्ह लेकर आएगा, यहाँ से दौड़ में बहुत लोग हैं। जितेंद्र यादव जी के लड़के हैं, लालू यादव हैं, उनके दामाद हैं राहुल यादव जी, वो यहाँ से दौड़ में हैं। यहाँ पर जो सलीम अख्तर जी हैं, जिनका सामने फ्लेक्सी भी लगी हुई है, वो भी दौड़ में हैं। अब्दुल रब साहब में करीब जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे 403 विधानसभा सीटें हैं, उन पर जो लोगों ने टिकट मांगने के लिए जो दावेदारी करी है वो 4500 के पार है, 5000 के पार। तो ये जो है एक अपना आप में दर्शाता है कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर खेला ही होगा इनके साथ में, जैसे ये खेला इनके साथ में हुआ था। खेला और पेला, जैसे आप देख रहे हैं, खेला और पेला, और लगातार पोल जनता खोल रही है। और पोल खोल चुनावी यात्रा आज हमारी थी सिकंदराबाद। जैसे जनता ने आज पोल खोली है विकास की, तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ पोल खोल चुनावी यात्रा। मैं अफसर के और हमारे सहयोगी रिहान के साथ एशियन न्यूज़।